बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी ग़ज़वा मोता के बारे में। ग़ज़वा मोता 8 हिजरी में पेश आया और 8 हिजरी में पेश आने वाला दूसरा सबसे अहम वाक़या जो था वो फ़तह मक्का का था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़तह मक्का के असबाब के बारे में। वो क्या हालात और वाक़यात थे जो पेश आए और फ़तह मक्का हुआ। अगर आपको याद हो कि सुलह हुदैबिया के मौका पर एक शर्त ये भी थी कि दीगर जो कबाइल हैं वो या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में दाखिल हो सकते हैं या कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल हो सकते हैं। तो बनु ख़ज़ा, बनु बकर दो ऐसे कबीले थे मक्का के अंदर जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे। तो उनमें से बनु ख़ज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में शामिल हो गया और जब बनु बकर जो है वो कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर बनु ख़ज़ा को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को ही तकलीफ़ पहुंचाई गई है। और अगर बनु बकर को कोई मसला होता है बनु ख़ज़ा की तरफ से तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि कुरैश को जो तकलीफ़ पहुंच रही है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ से पहुंच रही। तो लिहाजा हुआ ये कि सुलह हुदैबिया के बाद दोनों कबीले जो बनु ख़ज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और बनु बकर जो कुरैश के साथ था, दोनों कबीले एक दूसरे से मामून हो गए, यानी कि इत्मीनान से रहने लगे और बेख़तर हो गए। लेकिन इसी कशमकश में इसी दौरान जो है बनु बकर का जो कबीला जो कुरैश का हलीफ था उसको शैतानी सूझी और उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने बदले चुकाए जाएँ। लिहाजा बनु बकर ने रात की तारीकी में कुरैश के कुछ अफराद से असलाह हासिल कर बनु ख़ज़ा के कबीले पर हमला कर दिया और बनु ख़ज़ा के बहुत सारे जो अफराद थे वो कत्ल कर दिए गए और उनको ख़ासा जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। बनु ख़ज़ा जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ था। लिहाजा बात आगे बढ़ने लगी और बनु ख़ज़ा का एक फ़र्द अमर बिन सालम ख़ज़ाई जो था वो फ़ौरन निकला और उसने मदीने का रुख किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर तमाम तर वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख दिया। इसके बाद बदील बिन वरका ख़ज़ाई भी एक जमात लेकर, एक पूरा वफ़द लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और फरमाया कि क्योंकि वो जो बनु ख़ज़ा हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में शामिल है, लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मदद करनी होगी कुरैश और बनु बकर के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ मक्का के अंदर कुरैश ने जब बनु बकर की मदद तो कर दी लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही उनको एहसास हो गया कि ये बेदखती में शामिल हो गया है और अब ये मामला बिगड़ने वाला है। लिहाजा अबू सुफियान ने मदीने का रुख किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर तजदीद अहद करना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अबू सुफियान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, उन्होंने भी ख़ास जवाब नहीं दिया। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और मदद के लिए कहा, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साफ जवाब दे दिया और सख्त जवाब दिया। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा लेकिन उन्होंने भी इसको टाल दिया। लिहाजा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो मायूस होकर मक्का की तरफ वापस पलट गए। इस वाक़े के 3 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुफिया तौर पर तैयारी के लिए हुक्म दिया कि मक्का की तरफ जाने की तैयारी की जाए और अपने तमाम असलहा साथ लिया जाए और जंग की तैयारी की जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो थी इस मौके पर वो राजदारी थी कि मुसलमानों की सरगर्मी की ख़बर किसी सूरत भी मक्का वालों को नहीं पहुंचनी चाहिए थी। लिहाजा तमाम तर जो जासूसी सरगर्मियाँ और तमाम तर जो ख़बर रसाएँ वाले ज़राए थे उन पर नाकाबंदी की गई कि किसी भी तरह से ये जो ख़बरें हैं ये कुरैश मक्का तक ना पहुँच पाएँ। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद 10 रमज़ानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना छोड़कर मक्के का रुख किया और ये 8 हिजरी का ज़माना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया और मर्रा ज़हरान के मुकाम पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने पड़ाव डाला और इस पड़ाव डालने के बाद रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی الگ الگ آگ جلائیں تاکہ جو لشکر کا جو حجم ہے وہ ڈبل دکھائی دے۔ تو 10,000 کا لشکر تھا، جب الگ الگ آگ جلائی گئی تو یہ اب جتنی تعداد میں تھا اس سے ڈبل نظر آنے لگا۔ مرہ زہران کے مقام پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ خفیہ طور پر وہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ جب حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو اپنے پاس ہی روک کے رکھا، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو اجازت دے دی کہ اسلامی لشکر سے پہلے وہ مکہ میں داخل ہوں اور اسلامی لشکر کی آمد کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی لشکر سے کے آگے ابو سفیان رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے مکہ میں جا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ کفار مکہ کے سر پر موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے مکہ فتح ہوا اور کیا واقعات تھے، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔